अभी हम लोग कथी कथी पढ़ लिए हैं? त्रिकोणमिति, दो चर वाला रैखिक समीकरण और बहुपद, और ये क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। आप जितना भी बहुपद में पढ़े होइएगा उसी का तनका स्टैंडर्ड रूप है, उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। इसमें शब्द से क्लियर हो रहा है क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात शब्द पे देखिए यहाँ पे, द्विघात क्या है? द्विघात मतलब कि दूगो घात वाला। क्या होगा? दूगो पावर वाला। तो दूगो पावर वाला का सामान्य रूप कितना होता है? सामान्य रूप दो घात वाला का क्या होता है? दो घात वाले का सामान्य रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना। अब इसमें a b c सब क्या था? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। इसका मतलब है कि a b c के जगह √3 √5 2 3 4 कुछ भी रह सकता है। रह सकता है ना। ये क्या है? द्विघात का सामान्य रूप है कि नहीं? यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुपद का ही सामान्य रूप है कि नहीं? दो चर वाला बहुपद के क्या है? दो चर वाला नहीं, एक चर वाला, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। अब बात करते हैं कि दो चर वाला रैखिक क्वेश्चन है, सॉरी, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसी प्रकार से कुछ होगा। मतलब ये बात क्लियर है कि द्विघात समीकरण में दूगो घात वाला हम लोग पढ़ेंगे। कितना घात वाला? दूगो घात वाला। अब आते हैं हम डायरेक्ट प्रश्न पे, कंसेप्ट में। इसका पार्ट 1 है। कितना है? इस चैप्टर का कितना है? पार्ट 1 है। समझिए, द्विघात समीकरण अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। द्विघात समीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? दो प्रकार। पहला है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में इसको शुद्ध समीकरण बोलते हैं, शुद्ध समीकरण। दूसरा होता है आपका मिश्रित या अशुद्ध समीकरण, इसे हम लोग पूर्ण द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? मिश्रित या अशुद्ध। इधर हो गया शुद्ध तो इधर हो गया अशुद्ध। मिश्रित या अशुद्ध। मिश्रित मतलब कि सब के मिला दो, जैसे हमें चीनी, पानी, नमक, उसके बाद क्या बोलते हैं, नींबू का रस, और कुछ डाल देता है तो वो हो जाता है क्या? मिश्रित हो गया ना। तो अशुद्ध हुआ कि नहीं? वो पानी पियेंगे तो उसमें एक के प्रकार का है तत्व? नहीं है, तो वो अशुद्ध हो गया। तो इसे मिश्रित या अशुद्ध समीकरण बोलते हैं, या इसे हम लोग पूर्ण द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। द्विघात समीकरण के दो प्रकार में, पहला शुद्ध, दूसरा अशुद्ध या मिश्रित। इसको प्योर अडैप्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका जो सामान्य रूप होता है, जनरल फॉर्म, पूर्ण का, शुद्ध द्विघात समीकरण का जो पूर्ण स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0। इससे एक बात समझ में आती है कि अभी हम आपको बताए थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, लेकिन इसका जो होता है शुद्ध समीकरण का ये होता है ax स्क्वायर प्लस c। बीच वाला गायब है कि नहीं? यानी कि बीच वाला गायब क्यों हुआ? तो यहाँ पे x का मान जो है कितना रहल होगा? 0। कितना रहल होगा? तब ने 0 से गुना किया होगा b में, तो कितना आया होगा? 0 आ गया। यानी कि इसका मतलब है कि शुद्ध द्विघात समीकरण में जो यहाँ पे b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू कितना रहल होगा? b का वैल्यू बबुआ 0 रहल होगा। कितना रहल होगा? 0। क्योंकि यहाँ हम बताए हैं कि ये भी वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या में आपका 100 आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो एग्जांपल है वो है 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 21। ये आपका सेट हो गया ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 पर, है कि नहीं?
यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस सी दोनों को याद रखना है कि ऐसा न रूप रहता है तो इसको अशुद्ध समीकरण बोलते हैं। कैसा न रूप? ऐसा न रूप रहेगा तो अशुद्ध समीकरण। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी यानी कि बीच वाला न रहेगा तो इसको बोलेंगे शुद्ध समीकरण। क्लियर है? अब बताइए यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स इसमें है लगल, सीधा लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 25 बी एक्स नहीं ना है, ये कितना है सी है। तो अगर हम इसको तुलना करेंगे, क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। देखिए यहाँ पे ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान 9 आ जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा? 25। बहुत मार मारेंगे। बी का मान यहाँ पे क्या है? सी का मान यहाँ पे 25 है, तो बी का मान कितना होगा? 0 और सी का मान 25 होगा कि नहीं? चूंकि यह शुद्ध समीकरण है, अशुद्ध समीकरण में कभी भी क्या नहीं होता है, बी एक्स वाला टर्म क्या होता है? टर्मिनेट होता नहीं ना होगा। फिर हम इसमें अगर चर्चा करें तो ए का मान कितना है? ए का मान 9 है। बी का मान कितना है? यहाँ पे लिखल नहीं ना है कुछ, इधर सीधा सी लिखल है, तो बी का मान 0 और सी का मान कितना है? बहुत पीटेंगे बउआ। -36 है। कितना है? -36 है। तनका आप ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे प्लस है कि नहीं? तो यहाँ पे तो माइनस लिखल है, तो माइनस हमको बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुलना कीजिए तो ए का मान कितना आ जाएगा? 4। कितना आएगा? बी के मान कितना आ जाएगा? देखो बहुत मार मारेंगे, बहुत मारेंगे। यहाँ पे लिखल कितना है? बी है, ये प्लस में है तो प्लस यहाँ रहना चाहिए, लेकिन है कितना? माइनस है, तो यहाँ माइनस बोलेंगे। -25। सी का मान कितना है? प्लस में 21। तुलना करने तो आता है सबको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मूलों की प्रकृति। क्या है? मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम आपको कल थोड़ा सा बताए थे, डी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर कहते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तर। डी को क्या बोलते हैं? विविक्तर। अभी चूंकि टारगेट है, मतलब कि हाली हाली रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। डी को विविक्तर बोलते हैं और डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद कर लेना है। डी का मान कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पे देखिए मूल की प्रकृति। अच्छा, ये द्विघात समीकरण है ना, ये वाला है ना, चूंकि 2 घात है तो द्विघात होगा, तो इसका 2 मूल्य निकलता है, एगो अल्फा एगो बीटा, ये सब याद रखना है। अब देखिए मूल की प्रकृति मतलब द्विघात समीकरण का हम मूल निकालेंगे, द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे तो हो सकता है कि मूल कभी 0 आ जाए, हो सकता है ना, मूल 3 को ना आ सकता है, या तो माइनस में आ सकता है, न तो प्लस में आ सकता है, और न तो 0 आ सकता है। और कुछ आ सकता है? नहीं। और तो रूट में आ सकता है, तो रूट में आएगा तो ये उसका मान तो निकलवे करेगा ना। जैसे हम बोलेंगे कि √2 बताओ, तो रूट है तो √2 का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होता है, तो ये तो प्लस में है ना। यानी कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज का वैल्यू या तो माइनस में जाएगा या तो प्लस में जाएगा। तो जब डी का वैल्यू यानी कि जब हम मूल्य निकालेंगे, जब उसका वैल्यू मूल्य निकाल लेंगे हम, तो डी बार, ये देखो ये बताए थे कि जिन्ने तरफ भी दोनों मुंह खुलल रहेगा, ये मुंहवा जितने तरफ खुलल रहेगा इसे, तो इसका मतलब है कि इनने बड़ा है, इनने क्या है, इधर क्या है, छोटा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? यदि डी का मान 0 से क्या है, बड़ा है, यदि डी का मान 0 से बड़ा है, तो जो मूल के प्रकृति होगा, मूल के जो प्रकृति होगा वो कैसन होगा? वास्तविक और असमान। देखिए वास्तविक और असमान होगा। फिर से, जब डी का मान 0 से क्या है, बड़ा है, तो वास्तविक और असमान। फिर अगला है, जब डी का मान
जीरो से क्या है छोटा छोटा है। देखो इधर तरफ लग गया तो यानी बड़ा कौन हुआ जीरो जीरो। तो जब डी का मान जीरो से छोटा है तो यहाँ पे वास्तविक। अब जीरो से छोट क्या होगा? अवास्तविक है। हाँ अवास्तविक है। जीरो से छोट कहने का मतलब कि माइनस में चल जाएगा। जीरो से छोट क्या हो जाएगा? तो जब माइनस में जाएगा तो उसका मूल्य निकलवे नहीं करेगा, मूल्य निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि क्या है अवास्तविक है। क्या है? जैसे मान लो कि तुम मूल्य निकाला आ गया -5 तो मूल्य कैसन होगा? अवास्तविक। -5 जीरो से क्या है छोटा है। क्या है छोटा है, तो इसलिए अवास्तविक। अगला है जब डी का मान यानी कि मूल्य निकाला आ जीरो आ जाए। कितना आ जाए? जीरो आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जिसका मूल्य निकलेगा वो होता है वास्तविक। क्या होता है? मतलब जो जीरो से बड़ा है वो सब में क्या होगा? वास्तविक। और जो जीरो से छोटा है वो क्या होता है? अवास्तविक। तो अगर मान लो -3 -2 -1 -5 ये सब आ गया यानी माइनस में लगल कोनो आ गया तो वो क्या हो जाएगा? अवास्तविक। फिर अब एगो होता है कि जीरो होगा आना तो जीरो से बड़ा होगा। तो अधिकतर केस में तुम्हारा जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। तो जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा? वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। और जैसे ये जीरो के बराबर आएगा तो बोलेंगे वास्तविक और समान है। इतने बात आप लोगों को जानना था। डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अब हम कुछ क्वेश्चन बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, इसको हल करने की दो विधियां हैं। कितना विधि है? दो। एगो तो आप लोग जानते हैं कि गुणनखंड मेथड है। क्या है? और एगो है पूर्ण वर्ग विधि जो हम बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, लाइए तक आप बउआ। चलिए 2014 के आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें हम केवल और केवल चर्चा करते हैं किसकी चर्चा करते हैं? किसकी? PYQ का मतलब क्या हुआ? बोलो क्या मतलब हुआ इसका? नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, पढ़ना लिखना है नहीं। ससुराल जाना तो बर्तन में जाना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण दिया है। क्या है? 2014 में बुआ पूछा है क्वेश्चन। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण 5x² - 8x + 3 कितना है? 8x + 3 बराबर 0 का विविक्तर। क्या? विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर ज्ञात करें तथा उसकी मूल की प्रकृति बतलाएं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि द्विघात समीकरण 5x² - 8x + 3 का विविक्तर निकालना है। विविक्तर का मतलब हमको निकालना क्या है? इसमें क्या निकालना है? डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। और फिर कहा है कि मूलवा आया कैसन, मतलब मान निकाल के माइनस वाला आया कि जीरो आया कि जीरो से बड़ा आया, वो हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो द्विघात समीकरण का विविक्तर निकालिए और फिर हमको मान कितना आया उसके बारे में बताना है कि वास्तविक होगा कि अवास्तविक वाला होगा कि समान वाला होगा। तो मान लो कि हम इसका मूल निकालेंगे 5 आएगा तो क्या बोलेंगे? गलत है, गलत है। और बताओ। 0 से बड़ा
तो 5 जीरो से बड़ा है, माइनस में तो प्लस में बड़ा है तो वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। और जब जीरो आ जाएगा तब जीरो हो जाएगा तो वास्तविक और समान। समान। और जब -6 आ गया मान लो तब असम अवास्तविक। क्या हो जाएगा? अवास्तविक। अवास्तविक। चलिए हम इसका हल कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका 5x² माइनस में 8x प्लस 3 बराबर कितना? 0। अब इसको तुलना कीजिए। क्या करना है? तुलना। तो तुलना कीजिएगा तो ए का मान कितना लिखिएगा? 5। बी का मान कितना लिखिएगा? -8। सी का मान कितना लिखिएगा? 3। +3 नहीं लिखेंगे तो ये कोई बात नहीं है। अब डी बराबर हम जानते हैं क्या आता है? b² माइनस 4ac। डी का वैल्यू, बी का मान बताइए कितना है? -8। 4a का मान कितना है? 5। सी का मान कितना है? 3। 8 के स्क्वायर यानी 8 गुना 8। 4 × 20 दिया है 60। 8 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कट गया। 64 में से 4 बचा। कितना बचा? 60 बचा तो कितना आया? 4। अब हमको बताना है मूल की प्रकृति। तो मूल का वैल्यू, मूल का मान कितना है? 0 से बड़ा है। कितना है? 0 से बड़ा है। अब तो क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा और क्या हो जाएगा? असमान। वास्तविक हो जाएगा और असमान हो जाएगा। आई समझ में? आई कि नहीं? चलिए एक और 2 क्वेश्चन और बता देते हैं। हाँ, एगो ऐसा वाला बता देते हैं। अच्छा, मान लो √3 आ गया तो क्या हो जाएगा? √3 आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? वास्तविक और असमान। वास्तविक होगा ना बच्चों। वास्तविक क्यों होगा? क्योंकि हम 0 से क्या है? बड़ा है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन अगला है कि 9x² माइनस 36 का मूल निकालिए। का मूल निकाले। क्या निकालना है? अब उसके बाद एवं मूल की क्या बताना है? प्रकृति बतलाएं। चलिए तो देखिए, ये जो शुद्ध समीकरण है क्या है? शुद्ध समीकरण। शुद्ध समीकरण का मतलब क्या है? कि इसमें b नहीं होगा। क्या नहीं होगा? b नहीं होगा। तो शुद्ध समीकरण का मूल्य निकालना है। शुद्ध द्विघात समीकरण के हल करने की विधि होता है गुणनखंड वाला, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड। कैसा फॉर्मूला? देखिए 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 और 6 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। यानी कि शुद्ध समीकरण जब भी आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि स्क्वायर वाला में उसको तोड़ लेंगे। तो 3x के स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 6 के स्क्वायर। a² माइनस b² हो गया तो 3x माइनस 6 यानी a प्लस b या a माइनस b हो गया। हुआ ना? मूल्य निकालना है। उसके बाद कितना हो जाएगा? चलो तो 3x माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 6/3 यानी x का वैल्यू कितना आया? 2 आएगो। x का वैल्यू कितना आएगा? -2। तो इसका मूल कैसन है बताओ? एगो है 2 है, एगो कितना है? -2 है। तो मूल कैसन है इसका? ई तो होबे नहीं करेगा। ये तो काल्पनिक हो गया। इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। माइनस वाला का हम लोग अवास्तविक ले लेंगे और इसको बोल देंगे कि कैसा है? वास्तविक है और क्या है? और असमान है। क्या है? वास्तविक है और कैसा है? असमान है।
चलिए कुछ और देखते हैं। क्वेश्चन सब वही है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल समान है। क्वेश्चन क्या है? के किस समान के लिए किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल क्या है? समान है। द्विघात समीकरण का मान कितना है बुआ? 9x² माइनस द्विघात समीकरण 9x² प्लस 8 प्लस कितना है 8kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल समान है। क्या है? मूल समान है। चलिए क्वेश्चन समझ में आई। कराया कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना लिखल है, ठीक है, का मूल क्या है? समान है। चलिए देखिए ए का मान 9 है, बी का मान है 8k कितना है, सी का मान कितना है 16 है ना। चलिए तो बी के स्क्वायर मतलब कि 8k के स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 8k स्क्वायर 88 64k स्क्वायर माइनस 16 9 कितना हो जाएगा 144 144 चौका 4 चौका 16 4 चौका 16 1 17 4 1 4 1 5 576। अब कह रहा है कि मूल कैसन है? समान है। मूल कैसन है? तो मूल समान कब होता है? जब डी का मान के मूल समान कब होता है? जब 0 के बराबर होता है। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कितना के बराबर है? 0 कितना के बराबर है? तब ना मूल समान है। चलिए तो 64k स्क्वायर बराबर अभी कितना है 576 है, उनने चल जाएगा ना, चल जाएगा कि नहीं? अब हमको निकालना है के स्क्वायर का वैल्यू, तो 576 बटा में कितना आ जाएगा 64 कितना आ जाएगा। अब कितना से कटेगा बुआ? कितना से कटेगा? 9 मरतबे। क्या मरतबे? प्लस में है कि माइनस में? चलिए कितना से कट जाएगा? 9 मरतबे। देखिए 9 चौका 36 के 6 पूरा का मरतबे कटा 9 मरतबे। अब यहाँ आ गया कितना? के स्क्वायर बराबर कितना? 9। के स्क्वायर बराबर 9 तक, इसलिए के बराबर इसका वर्गमूल निकलेगा ना, स्क्वायर तो इधर रूट 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? प्लस भी 3 और माइनस भी 3, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 9 का वर्गमूल एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो चलिए आ गई समझ में? हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को छठ पर्व दिवाली सबकी हार्दिक शुभकामना। जाइए आप छठ पूजा में खूब खाइए खीर, ठीक है।